नया स्टाइल ऑफ ऑपरेशन है। सर का फ्रेम टाइट करिएगा। हमने क्या देखा दरअसल, सोचिए वेनेजुएला में ऐसे हमले हो रहे थे लेकिन रिपोर्ट नहीं किए जा रहे थे, सिर्फ हम बता रहे थे। अब ईरान में ऐसे हमले शुरू हुए और एक बड़ा ऑपरेशन। जय हिंद निशांत। देखिए, ईरान के अंदर जो चीजें हो रही हैं, और ये ऐसा नहीं कि एक वीक से चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है। खास करके उनके आईआरजीसी के मुख्यालय तक में विस्फोट हो रही हैं। आपने अभी बताया खरमान जो उसका उसके ईस्ट में पड़ता है, जो खास करके वहां तक मोसाद का अब एंट्री हो चुका है। और ये सारे के सारे मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान के इस बॉर्डर से, जो सिस्तान का इलाका है, उससे एंट्री है इस इलाके में। तो ये तो ईरान अंदर से तो जल ही रहा है। इस बीच अयतुल्लाह अल खमेनी यदि वो कह देते हैं कि मर्तबा हमारा सक्सेसर होगा, ये सीक्रेट है, आया नहीं है, मगर ये चर्चा पूरी है। जो मजतबा हैं वो शायद उनके सक्सेसर होंगे। तो चीजें मर वो उन्होंने कमर कस लिया है, ईरान ने भी कमर कस लिया है। एक चिट्ठी आई थी अराक्ची के पास में मिसाइल डील के लिए, क्योंकि स्टीव विटकॉफ जो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि शायद ट्रंप साहब बहुत निराश है, एक चिट्ठी भेजी। उन्होंने चिट्ठी देखी तक नहीं और उसको वापस कर दिया। तो देखिए, वो तैयारी तो है 20 सबमरीन का डिप्लॉयमेंट। और देखिए, हैदर जो उनके एंटीशिप मिसाइल बोट्स हैं, वो उन्होंने उतार दी है। तो वो भी पीछे हट नहीं रहे और ईरान पीछे नहीं हटेगा। शायद ही विल गो डाउन द ट्रेन। अब ऐसा मानने आ रहा है कि पूरा अरब जीसीसी कंट्री वो दे हैव गॉन अगेंस्ट अमेरिका एंड इजराइल। उनको ऐसा लगता है कि इजराइल के कहने पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कुछ ऐसा कर रहा है वेस्ट एशिया में कि शायद इसके बाद पूरा वेस्ट एशिया का ही नक्शा मेरे पास लेकिन एक और खबर आ रही है। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। कैंप 4 पर आइए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि खमेनी को मारने की तैयारी चल रही है। डायरेक्ट खमेनी पर अटैक, और उसके लिए खमेनी ने अपने उत्तराधिकारी जो है वो तय कर दिए। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए। बढ़ते तनाव के बीच खमेनी ने तय किया उत्तराधिकारी ब्रेक करिए। खमेनी ने अली लारीजानी को दी बड़ी जिम्मेदारी। टॉप लीडरशिप की हत्या की आशंका में उत्तराधिकारी थे। बड़ी खबर ये देखिए जरा। राष्ट्रपति पेजेशकिन की शक्तियां कम कर लारीजानी का कद बढ़ाया गया। ईरानी सूत्रों से न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग कराइए, दिखाइए, और ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। लारीजानी का नाम तय कर दिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। खमेनी क्या उत्तराधिकारी तय कर दिया गया है। ये देखिए जरा। अब ये क्या है? खमेनी को हत्या का डर, उत्तराधिकारी तय। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा तेजी से आइए विजय जरा। अमेरिका के बड़े हमलों की आशंका में उत्तराधिकारी तय कर दिया गया है। ये देखिए जरा। खमेनी ने मुख्य सलाहकार अली लारीजानी को दी है जिम्मेदारी। हमलों में टॉप लीडरशिप की हत्या हुई, लारीजानी नेतृत्व करेंगे। हत्या हुई, लारीजानी नेतृत्व करेंगे, कॉमा फुल स्टॉप आप लगा लीजिएगा। अली लारीजानी को राज्य से जुड़े फैसले लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति पेजेशकिन की शक्तियां कम कर लारीजानी का कद बढ़ाया गया है। लारीजानी को न्यूक्लियर प्रोग्राम और अमेरिका से डील का जिम्मा है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव है अली लारीजानी। न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, बल्कि फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान में खमेनी शासन के हटने के संकेत। ब्रेक करिए जरा। सऊदी अरब की रॉयल फैमिली का बड़ा दावा। में सत्ता परिवर्तन से ही आएगी शांति। सत्ता में बदलाव के लिए ही हो ईरान पर हमला। इजरायली न्यूज चैनल N12 की रिपोर्ट है। सचिन इस खबर को करेक्ट करिए। आइए जरा इसके फ्लोर पर। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान से हटेंगे खमेनी, सऊदी के संकेत। नहीं, ये खबर नहीं है। इस खबर से निकलिए जरा। आइए जरा की ग्राफिक्स पर आइए विजय, और ये खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा। सीधे चलिए। और इसका खबर यह है कि सऊदी ने कहा ईरान में सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र विकल्प। यह खबर है। सीधे चलिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी और मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए राजन सर, क्या यह समझा जाए कि सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र विकल्प बचा है वहां पर? जी, मैं बिल्कुल निशांत, ये मान के चलिए कि अमेरिका और इजराइल की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं
वो ऑब्जेक्टिव्स बिना सत्ता परिवर्तन के वहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन दिक्कत यह है कि वहाँ पे सत्ता परिवर्तन उस ढंग से नहीं किया जा सकता जैसा कि वेनेजुएला में किया गया था। इससे मुझे लगता है कि जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है कि ईरान को कंट्रोल करना, उसके तेल को कंट्रोल करना, वहाँ का जो शासन है उसको एक तरह से ध्वस्त करना, ये सारी समस्याएं तब तक समाधान नहीं हो सकता जब तक वहाँ पूरी रेजीम, यानी कि केवल खamenei को हटा के वहाँ कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो जो पूरा स्ट्रक्चर है मिलिट्री से लेके वहाँ पे जो रिलीजियस फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसको बदलने की जरूरत है। और लेकिन क्या ये इतना आसान होगा सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, बॉम्बिंग करके वो नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो बॉम्बिंग पहले भी कर चुके हैं, तो वैसे करके वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। वहां पे उनको सोल्जर्स उतारने पड़ेंगे और कम से कम 1-8 लाख सोल्जर्स उतारने पड़ेंगे, जिसके लिए अमेरिका तैयार नहीं है। और ना ही इजराइल ऐसा करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि इजराइल पे भी हमले हो जाएंगे और जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, सऊदी अरब इत्यादि, उस पर भी हमले हो सकते हैं। इस कारण से जीसीसी और बहुत सारे कंट्रीज का विरोध भी कर रहे हैं कि हमला